हमारे घरों में अक्सर डेस्कटॉप होता है और फैक्ट्रियों में भी काफ़ी डेस्कटॉप लगे रहते हैं। तो उसमें अक्सर हमारी ये प्रॉब्लम आती है कि वो डेस्कटॉप हाथ से छूने पे करंट मारता है। कई बार हमें शॉक लगता है और वो शॉक इतना तेज़ होता है कि हमें सहन करना मुश्किल हो जाता है। और ये जो शॉक लगता है ये कंप्यूटर के जो कैबिनेट में आता है। आप देखते हैं कि जब हम उसको छूते हैं तो बहुत तेज़ होती है। तो इसकी क्या वजह होती है? क्या इसका कोई मदरबोर्ड फॉल्ट है या किसी और वजह से है? इसकी वजह हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि ये शॉक आखिर लगता क्यों है। जैसे अब देखो, इस टेस्टर में बार बार यहाँ बॉडी पे लाइट जल रही है। ये तभी जलती है जब हमारे यहाँ एसी करंट आता है। ये डीसी करंट पे नहीं जलती, ये टेस्टर सिर्फ एसी करंट पे जाता है। इसका मतलब है कि जो मदरबोर्ड है उस पर तो एसी करंट आता नहीं है, मदरबोर्ड तो डीसी करंट पे चलता है। तो करंट कहाँ से आ रहा है? इसका मतलब है कि एसएमपीएस में कोई फॉल्ट है। तो इसके लिए हम है ना एसएमपीएस को बाहर निकालते हैं। और अब देखो, ये एसएमपीएस को बाहर निकाल लिया। एसएमपीएस को हमने ऑन किया जो बिना किसी मदरबोर्ड के, और एसएमपीएस में करंट आ रहा है। ये करंट उसकी वजह से आ रहा है कि इस एसएमपीएस में कुछ फॉल्ट है। तो आज मैं आपको एक फॉल्ट बताता हूँ कि एसएमपीएस में अक्सर फॉल्ट क्या होता है। ये कोई बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं है, सिर्फ 500 रुपये के 2 कंडेंसर आएंगे और वो ही आपको चेंज कराने हैं। इसके लिए आपको एसएमपीएस को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं ये हमारी पावर सप्लाई का ये है और यहाँ से एसी इनपुट होती है। ये कंडेंसर हमारे उस एसी इनपुट को फिल्टर करते हैं। इसके पास ये 2 कंडेंसर डिस्क कंडेंसर जो कि भूरे रंग के हैं, ये हैं, इसमें लगे हुए हैं। बाकी किसी और सप्लाई की मैं बता नहीं सकता। इसमें लगे हैं 222 और 2 केवी। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2200 है इसकी वैल्यू, जो कि उनकी वैल्यू है, और साथ में ये 2 केवी तक का वोल्टेज में टेस्टेड है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2 केवी तक यानी 2000 वोल्ट तक करंट सहन कर सकता है। ये 2000 वोल्ट तक सहन नहीं कर सकता, ये सिर्फ 250 वोल्ट पे चलता है ये। तो हम इसके देखते हैं कि ये जो बैक साइड से खोलते हैं तो आप देख रहे हैं कि जो अर्थिंग का स्लॉट है जो यहाँ पे होता है, एक तो एसी की तरफ होता है, डीसी की तरफ होता है। जहाँ पे एसी की तरफ जो अर्थिंग का स्लॉट होता है, जहाँ पे ये दोनों कंडेंसर लगे हैं, उस तरफ ये हमारी एसएमपीएस की बॉडी से टच होता है। और एसएमपीएस की बॉडी के टच होने की, यहाँ पे देखो यहाँ नहीं है, तो एसएमपीएस की बॉडी के टच होने के कारण यहाँ से हमारा जो अर्थ होता है वो ज़मीन में चले जाता है। और अब इसके लिए हम बाज़ार से लाते हैं। जो आपने देखा हमारे पास डिस्क कंडेंसर थे, वो हमें मिले नहीं, तो लेकिन उसी रेंज में ये हमें नीले रंग के एमओवी मिल गए। ये भी उसी तरह काम करते हैं। ये भी एक कंडेंसर है, लेकिन इसमें ये एमओवी है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें लिखा हुआ है 222 और के वाई 250H। इसके लिए हमने गूगल पे सर्च किया 222 के वाई 250H डाटा शीट। जब डाटा शीट खुल के आई तो करीब उसमें 80-90 पेज थे। तो उसमें हमने अपनी वो सीरीज़ ढूंढी जिसमें के वाई 250H लिखा हुआ था। तो वहाँ पे हमने देखा ये 250 वोल्ट पे काम करता है और 2000 वोल्ट तक टेस्टेड है, यानी इसके अंदर टेस्ट किया गया है इसको। और ये जो अर्थिंग के लिए काम आता है, ये सिर्फ 10 रुपये के हैं। इसकी वजह से ही हमारे यहाँ, क्योंकि ये शॉर्ट हो जाते हैं, इसके दोनों अलग अलग लेग पे 110 वोल्ट आनी चाहिए और 110 वोल्ट नहीं आ रही थी हमारी में। मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन वो बनी नहीं, इसलिए मैं आपसे वो दुख करता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने देखा था उसमें 80 वोल्ट आ रही थी। अब यहाँ पे हमने इसमें इसको कंडेंसर को लगा दिया और अब हमारे यहाँ पे 110 वोल्ट आ रही हैं एक कंडेंसर पे। इस तरह अब जो अर्थिंग की प्रॉब्लम थी वो अब हमारी दूर हो चुकी है। आप देखो हमारा कंप्यूटर ऑन हो चुका है और अब हमने यहाँ पे ये टेस्टर टच करके दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे कोई लाइट नहीं जुड़ रही। और साथ में मैं आपको हाथ से भी छू के दिखाता हूँ। सिर्फ 2 कंडेंसर थी जिसकी वजह से, जो 500 रुपये का आता है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। और ये एसएमपीएस की प्रॉब्लम थी, ना कि कंप्यूटर की। मदरबोर्ड में डीसी बोर्ड आती है, ना कि एसी। इसलिए आप
एसएमपीएस में रिपेयर करके उस करंट की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है और बहुत ही हमें इलेक्ट्रिक शॉक देती है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।